अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात का छठा सबक मादे की तश्कील पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मादा। मादा क्या है? तो हम मादे की जो है मादा अलग अलग उसकी किस्में हैं, ठोस, माय, गैस। तो यहाँ पर इनकी खुसूसियात की बिना पर इनको अलग अलग तकसीम किया गया है। ठोस क्या है? तो ऐसा जिसमें मखसूस शक्ल है, क्योंकि ठोस शय हम लेते हैं, जैसे कोई डस्टर है, चौक है या कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें एक मखसूस शक्ल होती है। लेकिन अगर हम माए में गौर करेंगे तो वो पतला होता है। तो आपको मालूम है माए पानी है, शरबत है, ये पतला होता है। तो ये जिस चीज़ बर्तन में डालेंगे तो वो उसका शक्ल अख्तियार करता है। अगर गैस को देखेंगे तो गैस यानी हम गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो वो गैस हम बारीक सुराख के ज़रिए से निकलती जाती है, यह हमको इतना मालूम है। लेकिन ये क्यों होता है तो इसकी बिना पर हम गौर करेंगे कि ये जो होते हैं इनके बीच में एक दरमियानी क़ुव्वत पाई जाती है, जिसे कहा जाता है बैन सालमाती जगह, बैन सालमाती क़ुव्वत। और उसी की वजह से इनकी एक दूसरे के से जुड़े हुए रहते हैं और इसी की वजह से उसमें सख्ती भी आती है और उसमें एक मखसूस शक्ल आती है। हजम तीनों रखते हैं लेकिन मखसूस शक्ल जो रखती है वो ठोस होता है। अब हम उसके बाद ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीबी में जुड़े हुए रहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं माए। माए जो होते हैं, माए के जो ज़रात होते हैं वो उनके अंदर दरमियान में बैन सालमती जगह औसतन रहती है, यानी ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जिसकी वजह से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकता है। जैसे हम गिलास से पानी गिराते हैं तो पूरा पानी हमारा फ़ौरन गिरने लगता है, तो ये जो है उसकी खासियत होती है। तीसरा होता है गैस। गैस के ज़रात जो होते हैं वो उनमें बैन सालमाती क़ुव्वत बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं, वो एक मुस्तकिल हरकत करते रहते हैं हर ख़त मुस्तकीम में। लेकिन उनका एक दूसरे से जब टकराते हैं तो वो जो है एक दूसरे से टकराने की वजह से उनकी सिमतें बदल जाती है। अब इसकी मज़ीद खुसूसियात हम एक वीडियो के ज़रिए से देखेंगे। अब हम देखेंगे इन तीनों हालतों की खुसूसियात। सबसे पहले हम गौर करेंगे गैस के बारे में। गैस जो है एक मखसूस शक्ल नहीं होती, तुमको बता चुकी हूँ। इसके ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करते हैं, लेकिन जैसे किसी चीज़ से टकराते हैं तो उनकी सिमत बदल जाती है और वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। और ये जिस बर्तन में रखेंगे उतनी पूरी जगह इसमें से हासिल करते रहेंगे। इसका मतलब इसमें सलाहियत जो रहती है वो नहीं पाई जाती है और ये गैर मुस्तकिल होते हैं और ये ज़्यादा इसमें दबने की खासियत ज़्यादा होती है और ये बहुत एक दूसरे के बैन सालमाती क़ुव्वत बहुत कम होती है इनमें, और जिसकी वजह से ये पूरी कंटेनर को इसमें से पूरी जगह हासिल करते हैं। जैसे हम खुशबू अगर घर में लगाएंगे तो पूरी घर में हमको खुशबू नज़र आती है, हम यहाँ ज़रा सा लगाएंगे तो पूरी नज़र आती है। अब आते हैं हम माए के बारे में देखते हैं। माए जो होती है उसमें जो है सलाहियत पाई जाती है, वो मुस्तकिल होते हैं। इनमें ज़रात आपस में नज़दीक रहते हैं, लेकिन जिनमें बैन सालमाती जगह कम रहती, क़ुव्वत कम रहती है, जिसकी बिना पर इनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, लेकिन इनमें हजम होता है। यानी जिस बर्तन में डाला जाएगा तो वो बर्तन को इस तरीक़े से शेप लेंगे। जैसे शरबत या पानी हम जिस गिलास में डालेंगे, बॉटल में डालेंगे तो उस तरह से दिखेगा, गिलास में डालेंगे तो हमको उस तरह से दिखेगा। और इसके ज़रात जो है वो दबने इसकी खासियत होती है और ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर औसत इसकी गैस की बनिस्बत और ठोस की बनिस्बत इनमें औसत फासला होता पाया जाता है, इसलिए जहाँ पर डालेंगे तो उस तरह की ये शक्ल इख्तियार करते हैं। अब आते हैं, अब इसके बाद हम देखेंगे ठोस की खुसूसियात।
ये ज़रात इतने आपस में करीब रहते हैं, यानी बैन सलामती क़ुव्वत इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनमें सख्ती मजबूती पाई जाती है। साथ ही साथ ये ख़ास मखसूस शक्ल के होते हैं, यानी ये उसकी कोई शक्ल बदलती नहीं है, और बैन सलामती क़ुव्वत इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनके मुस्तकिल रहते हैं और इसकी कहीं और दगे डालने पर भी शक्ल तब्दील। अब हम देखेंगे इन अब इसके बाद हम गौर करेंगे कि ये एक तरीका है मादे को 3 जमातों में तकसीम करने का। दूसरा तरीका है मादे को अलग अलग जमातों में तकसीम करने का। सबसे पहले हम उसके ज़रात पर गौर करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी जमात बंदी की गई है। पहला है अंसर। अंसर क्या है? तो ये बारीक ज़रा जिसमें एक ही जैसे अनासिर पाए जाते हैं। इसमें अब हम अगर गौर करते हैं, ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है और जो हम लेते हैं ऑक्सीजन हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसका ज़ाब्ता हम अगर लिखते हैं तो लिखते हैं O2। O2 क्यों लिखते हैं? तो O2 मतलब यहाँ पर आज़ाद हालत में O2 पाए जाते हैं। तो ये अनासिर जो है यहाँ दोनों ऑक्सीजन के अनासिर मिल कर के बनते हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन के अनासिर मिल के बनते हैं, तो ये आज़ाद हालत में पाया जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी अगर गौर करेंगे तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर N2 जो है वो भी इसी तरीके से पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये अनासिर जो है यहाँ पर ये मिल कर के साल्मा बनाते। अब ये कैसे वो होगा? ये यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो ऑक्सीजन O2 जब हम लिखेंगे तो वो बोलेंगे एक साल्मा है, N2 एक साल्मा है, क्योंकि वो आज़ाद हालत में O सिंगल नहीं रहता, वो आज़ाद हालत में O2 में ही मिलेगा, इसलिए उसको बोलेंगे कि वो एक साल्मा है। अब यहाँ पर अंसर में क्या खासियत होती है कि तमाम जो है उसके जो अज्जा है एक जैसे होते हैं वो, और कीमियाई बंदिश बहुत मजबूत जुड़ी हुई रहती है इसकी, इसलिए इसे कहा जाता है अंसर। अब दूसरा आता है मुरक्कब। मुरक्कब क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर को मिल करके मुरक्कब बनाते हैं। अब पहला एग्जाम्पल देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये साल्मे में ये ज़्यादा तौर पर साल्मा जो पाया जाता है इसका लिखने का ज़ाब्ता है NO2, यानी यहाँ पर एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं और ऐसे यहाँ पर मिल करके बनता है, इसको कहा जाता है मुरक्कब। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी साल्मा जो पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से, यानी मुरक्कब के मादे में जूस जो रहती है बजाते खुद मुरक्कब होता है, यानी 2 से ज़्यादा इसमें साल में मिले हुए रहते हैं। और हो सकता है कि कभी कभी और इनकी जो भी बंदिश होती है ये भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मजबूत होती है, क्योंकि ये साल्मा जो है आज़ाद तौर पर उसी तरीके से पाया जाता है। अब इसके जो है यहाँ पर इन खुसूसियात की बिना पर अज़ाए तरगीब से मुख्तलिफ होती है यहाँ पर। अब हम दूसरा देखते हैं आमेज़ा। आमेज़ा क्या है? आमेज़ा जो है यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के जो है यहाँ पर अनासिर या मुरक्कब को मिल कर के आमेज़ा बनता है। अभी एग्ज़ाम्पल हम गौर करते हैं, यहाँ पर N2 और NO2 यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों का आमेज़ा मिलाते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो ये जो बनता है ये आमेज़ा कहलाता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आमेज़ा। हवा क्या है? हवा एक आमेज़ा है। कैसा? तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर मुरक्कब या अनासिर मिल करके जो बनता है उसको कहा जाता है आमेज़ा। अब यहाँ पर इसकी जो कीमियाई बंदिश जो होती है वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, हम उसमें से कुछ चीज़ें अलग कर सकते हैं। जैसे आबी बुखारात होते हैं, अगर हमने इसमें आबी बुखारात भी मौजूद है, पानी भी मौजूद होता है हवा में, तो उसमें हम अगर उसको गर्म कर देंगे वह हवा को तो आबी बुखारात हम अलग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इनकी बंदिश को आसानी से अलग किया जा सकता है बनिस्बत मुरक्कब और अंसर के। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अंसर की कौन कौन सी किस्में हैं। हाँ, अब सबसे पहले हम गौर करते हैं अंसर की किस्में। तो अंसर की दो तरह की किस्में होती है। सबसे पहले तो अंसर आप देखें, कुछ चीज़ें होती है जो चमकदार होती है, वर्क पजीर होती है, फूटक होती है। कैसे एग्जाम्पल, सोना चांदी जो चमकते हैं, वर्क पजीर तार पजीर होते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग चीज़ें होती है। और कुछ जैसे अभी कोयला कैसा रहता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है ना। लोहे की भी दो किस्में हैं, एक जो होता है जो मजबूत होता है और एक जो जिसे बीड़ का लोहा कहा जाता है वो आसानी से टूट जाता है। तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं और इनको कैसे जमातबंदी की है। तो ये अनासिर की जमातबंदी की तकसीम में धात और अधात दो किस्मों में तकसीम किया गया है। तो और ये जो है उनकी खुसूसियात की बिना पर उनको अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मुरक्कब की किस्में। मुरक्कब मैंने अभी तुमको बताई कि दो या दो से ज़्यादा अनासिर को मिल करके मुरक्कब बनाते हैं। लेकिन मुरक्कब में अगर गौर करेंगे तो उसकी किस्में तीन तरह की किस्में होती है। अब सबसे पहले हम गौर करेंगे तो हर चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है और इसके अलावा हाइड्रोजन मौजूद होता है। लेकिन कुछ चीज़ों में इससे दूसरी चीज़ें भी मौजूद रहती है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन मिल के जो बनता है उसको बोलते हैं यहाँ नामियाती मुरक्कबात। अब नामियाती मुरक्कबात, गैर नामियाती मुरक्कबात और पेचदार मुरक्कबात, इस तरह की तीन किस्में हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नामियाती मुरक्कबात गौर करते हैं, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही चीज़ें शामिल है यहाँ पर। तो इसको कहा जाता है नामियाती मुरक्कबात। गैर नामियाती मुरक्कबात जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड दोनों मिल करके जो बनना है वो नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है गैर नामियाती मुरक्कबात। अब तीसरा आता है पेचदार। पेचदार में यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मिल करके बनाई जाती है। एक जैसे कि यहाँ पर हमने देखा होगा कि ये बेंजीन का अगर ज़ाब्ता देखते या किसी और का ज़ाब्ता देखते तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये सामने आपके सामने जो रखा है ये मुरक्कब जो है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। यहाँ पर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन, ये सब मिला करके पेचदार मुरक्कबात बनाते हैं। तो यहाँ पर कई बार हो सकता है कि नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात मिल करके ये मुरक्कबात बनाते हैं, इसे कहा जाता है पेचदार मुरक्कबात। अब इसके बाद हम देखेंगे आमेज़े की किस्में। आमेज़े की जो किस्में होती है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें जब आमेज़े में तमाम अज्जा मिलकर एक मरहला तैयार करते हैं, इसे कहा जाता है मुतजानिस आमेज़ा। और दो या दो से ज़्यादा मरहलों में तकसीम होते हैं तब इसे कहा जाता है गैर मुतजानिस आमेज़ा। जैसे अभी हम सादा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक कप पानी लिया या एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने शक्कर और नमक डाले यहाँ पर शरबत बनाने के लिए। तो ये मुतजानिस सब मिलके एक ही चीज़ तैयार हुई, तो उसको कहा जाता है उस महलूल को मुतजानिस आमेज़ा। अब गैर मुतजानिस, हम यहाँ पर हम गैर मुतजानिस की किस्में अगर देखेंगे तो उसमें से दो तरह की है। एक होता है मौलिका। मौलिका में क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ें इसमें ठोस शय भी होती है और इसके अलावा इसमें से अगर रोशनी गुजारी जाती है तो ये निकास नहीं होता, तो इसको कहा जाता है ये मौलिका। इसमें कई चीज़ें से मिलकर बनता है लेकिन इसमें ये जो है
अगर हम उसको छानते हैं या करते हैं, या तख्तीरी कागज़ हम गौर करते हैं, तो इसमें जो है इसकी वजह से रोशनी का निकास नहीं होता। अब अगर हम दूसरा जो इसकी मिसाल देखते हैं, लसवंत में अगर गौर करते हैं तो यहाँ पर ये इसमें से रोशनी गुज़र जाती है। अभी कई बार हम गौर करते हैं, हम बल्ब देखते हैं अलग अलग तरह के। एक बल्ब होता है जिसके ज़रिए से हमको सादी रोशनी, सफ़ेद रोशनी आती है, और हम दूसरे बल्ब देखते हैं कि अलग अलग तरह के कलर के बल्ब होते हैं। तो मुतल्लका में हम गौर करेंगे कि जिसमें से रोशनी नहीं गुज़रती। अब रोशनी नहीं गुज़री तो ऐसी हमेशा तैयार हुआ जिसके ज़रिए से रोशनी गुज़रती नहीं है। अभी अगर हमने कोई काली चीज़ रख दी है उसके सामने, तो पीछे साइड हमारे को रोशनी उसके साइड में नहीं आएंगी। एक दफ्ती रख दी रोशनी के सामने तो हमको पीछे साइड रोशनी नहीं आएंगी। तो इसी तरीके से ऐसा मादा, ऐसा आमेज़ा बनता है जिसकी वजह से रोशनी नहीं गुज़रती, और लसवंत के ज़रिए से उसमें से रोशनी गुज़र जाती है। अब किस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ अलग अलग किस्में हैं, इसकी मिसालें अलग अलग बताई गई है। पहले हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले पहला वाला लसवंत में जो है 3 तरह की किस्में इसमें। हाँ, सबसे पहले अब हम महलूल के बारे में गौर करेंगे। महलूल क्या है? अब ये सब पहली किस्म क्या की थी? आमेज़े की किस्म थी। आमेज़े की किस्म थी तो इस पर 2 चीज़ें रहती है, एक ठोस अशिया जिसमें जो हल की जाती है, और दूसरा माय अशिया। तो यहाँ पर महलूल की अलग अलग किस्में बनती हैं। माय, अगर ठोस में माय मिला है, मिसाल आपके सामने है, शरबत है, पानी का गिलास है, ये सारी महलूल की किस्में हैं। पहली किस्म जिसमें माय में ठोस मिला गया। दूसरी किस्म होती है यहाँ पर माय में माय। अब माय में माय हम कैसे ये कर सकते हैं? हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शरबत का जो है एक गाढ़ा जो शरबत होता है वो लेते हैं, और उसमें पानी मिलाते हैं, और फिर उसको जो है शरबत बनाते हैं, है ना, और वो खालिस जो मिलता है। तो उस तरीके से जैसे रूह अफ़ज़ा हम पिए हैं ना, रमज़ान में तो बहुत पिए, तो वो रूह अफ़ज़ा हम लेते हैं। हम रूह अफ़ज़ा डायरेक्ट नहीं पीते, उसमें पानी मिलाते। तो ये जो किस्में हैं इसमें माय में माय मिलाया जाता है। इसके अलावा गैस में गैस। अब गैस में गैस किस तरह मिलती है? तो हवा, धुआं, जिसमें पहले ऑलरेडी हवा मौजूद है, और जब हम गैस जलाते हैं, कुछ खाना पकाते हैं या कुछ चीज़ जला रहे हैं, तो उसमें से धुआं बाहर जाता है। तो ये सारे गैस में से गैस मिलते हैं। जैसे फैक्ट्री का आपके सामने फ़ोटो है, ये दिख रहा है, धुआं उसमें शामिल होते जा रहा है, तो ये गैस में गैस चीज़ शामिल होती है। उसके बाद आता है माय में गैस। अब माय में गैस का एग्ज़ाम्पल हम सबको मालूम है कि हम शौक़ से पीते हैं, एक कोको कोला, जो स्प्राइट, ऐसे बहुत सारे मशरूबात पीते हैं, जिसमें हम यहाँ पर जब हम जैसे ही बॉटल खोलते हैं तो बहुत सारी बुलबुले आते हैं, और ऐसे हमको बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो होती है गैस, और उसके नीचे होता है माय। तो ये जो है माय में गैस मिलाया जाता है। आखिरी जो किस्म है इसकी, 5वीं किस्म, ठोस में ठोस। अब ये ठोस में ठोस कैसे हुआ? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे हम ज़ेवरात बनाते हैं। तो ज़ेवरात बनाते हैं, सोने चांदी के ज़ेवरात बनाते हैं। तो अक्सर हम अम्मी के साथ जाएंगे कभी तो पूछना उनसे, तो वो ज़ेवरात जो बनाते हैं वो डायरेक्ट पूरे सोने के, खालिस सोने के नहीं होते। क्योंकि खालिस सोना जो रहता है बहुत नरम रहता है, वो टूट जाता है, मुड़ सकता है जल्दी, इसलिए उसमें दूसरी तरह के धातें मिलाई जाती है। पीतल है, तांबा है, ये इस तरह की धातें मिलाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें मजबूती आती है और वो अच्छे से बैठ सकता है। वरना वो कड़ा वगैरह बनाएंगे तो वो टूट जाता है। तो ऐसे भी ज़ेवरात रहते हैं। वाइट गोल्ड के ज़ेवरात तुमने सुने होंगे। ये कड़ा जो सामने दिख रहा है वाइट गोल्ड, तो यहाँ पर एक वाइट गोल्ड और गोल्ड 2 चीज़ों से बना है। इसी तरीके से चांदी और सोने, कई बार लोग चांदी के ज़ेवरात बनाते हैं और उसके ऊपर एक तह लगा देती है सोने के पानी की, वो दिखता है सोने लेकिन अंदर से उसकी चांदी रहती है। तो ये भी ठोस में ठोस की किस्म है।
अब आगे हम देखते हैं सालमी ज़ाब्ता और गिरफ्त। सबसे पहले हमने जौहर के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले सबक में कि जौहर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहे जो मरकज़ में होते हैं, अतराफ़ में उसके इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है। अब ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं गिरफ्त। सबसे पहले अगर आज़ादाना हालत में कोई चीज़ पाई जाती है, जैसे हमने इसके बारे में पहले देखे थे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन आज़ाद हालत में O2 में पाया जाता है ना। तो 2 साल में उसमें दो जो है अनासिर मिल करके 1 सालमा बनता है। तो ये किस तरीके से बनता है, इसी तरीके से हम एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन का जो है अगर हम गौर करेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक उसमें कितने होते हैं, उसकी तश्कील देखेंगे तो वो 17 होते हैं। तो पहले मदार में 2 पूरे मुकम्मल हो जाते हैं, दूसरे मदार में 8 मुकम्मल हो जाते हैं और तीसरे मदार में 7 होते हैं। 7 में से एक जो है अकेला रह जाता है, बाकी जो है जो 2-2 की 3 जोड़ियाँ बन जाती है। ये आपको शक्ल में दिख रहा है। इसके बाद 2 नीले हैं और ये देखो लाल है। नीले की जो है 2-2 की ऐसी 3 जोड़ी है, इसी तरीके से लाल में। अब इसका एक नीला और इसका एक लाल अकेला रह गया, तो ये Cl2 जो है ये दोनों मिल कर के बनाते हैं यहाँ पर। तो इसकी गिरफ्त होती है 1, यानी ये किसी से जब मिलाप करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसकी बिना पर उसकी गिरफ्त बनाई जाती है। यहाँ पर क्लोरीन आज़ाद हालत में C2 में बनता है, तो वो एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करता है और इस साझेदारी करता है और इस तरीके से क्लोरीन का बॉन्ड बनता है और आज़ाद हालत में क्लोरीन पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7। तो पहले मदार में 2 चले जाते हैं और दूसरे मदार में बचते हैं 5। 5 में से जो जोड़ी बनती है इस हिसाब से, तो यहाँ पर पहले 2-2 की 4 की जोड़ी बन जाती है, 2 की जोड़ी बन जाती है, बचते हैं यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 3 जो बचते हैं और वो मदार कंप्लीट करने के लिए 5 होते हैं, लेकिन मदार कंप्लीट करने के लिए उसको कितनी की ज़रूरत पड़ती है, 3। यानी उस मदार को कंप्लीट करने के लिए जो है यहाँ पर उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। यानी किसी से भी साझेदारी करेगा तो कोशिश करेगा वो कि 3 चीज़ों से मिले। इसी तरीके से हमने देखा होगा कि यहाँ नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो इसके 3 मतलब 6 हो जाते हैं, 2-2 की जोड़ी बन जाती है और इस तरीके से बराबर इनकी N2 उसका ज़ाब्ता बनता है। लेकिन अगर गौर करेंगे इसी तरीके से अमोनिया NH3 हम गौर करते हैं तो इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन से वो मिलाप करके NH3 बनाता है, क्योंकि 3 चाहिए और हाइड्रोजन का एक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ये तो एक जैसे देखे, अभी हम 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का एक ही होता है और क्लोरीन के 17 अभी मैंने बताई। अब क्लोरीन जो होता है उसके पहले मदार में 2 चले जाते हैं, दूसरे मदार में यहाँ पर 8 चले जाते हैं और तीसरे मदार में 7। अब 7 में से 3 जो है यहाँ पर 2-2 की 3 जोड़ी बनती, 6 अलग हो जाते हैं, बचता 1 और हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक, दोनों मिल करके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर कई बार कुछ बॉन्ड जो होते हैं साझेदारी में बनते हैं, कुछ एक मुकम्मल तौर पर देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन अपना जो है क्लोरीन को दे देता है, इसलिए वो मज़बूत बार रखता है और क्लोरीन जो है लेता है, इसलिए मनफी बार की बार रखता है और इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसके बाद हम देखेंगे पानी का सालमा। अब ये मुरक्कब की किस्म है, ये मुरक्कब के पानी की, ये HCl भी मुरक्कब की किस्म है और पानी भी मुरक्कब की किस्म है, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा मिल करके मुरक्कब बनाते हैं अनासिर। अब इसमें देखते हैं 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 8 में से पहले मदार में 2 चले जाते हैं और दूसरे मदार में यहाँ पर जाते हैं 6 में से यहाँ पर 2-2 की जोड़ी बनती है, लेकिन उसको पूरा मुकम्मल होने के लिए उसको 8 चाहिए रहते हैं।
यानी उसमें से 2 नहीं है उसके पास, तो वो किसी 2 को लेने की कोशिश करता। तो पानी का साल्वे में 2 हाइड्रोजन का जो है 1 है, तो वो दूसरा आसानी से दे देता, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना आसानी से दे देता, और इस तरीके से पानी का मजबूत साल्वा बनता है H2O। और ये देखना कि आसानी से हम पानी को अलग नहीं कर सकते। हम पानी को किसी चीज़ में मिलाएंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं, उसका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बड़ी तज्जिया करना पड़ता है, जब जा कर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी ये बहुत मजबूत बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका जो है साल्मी ज़ाब्ता बनता है H2O। ये इस तरीके से H2O में हाइड्रोजन 2 मिल करके और ऑक्सीजन 1 मिल करके बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हवा में क्या क्या, आमेज़ा एक हवा उसमें एक उसकी मिसाल है। हवा में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले तो हमको मालूम है सबसे ज़्यादा तादाद में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो 78% होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये सब गैसेस है। ऑक्सीजन जो है 20% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाया जाता है। उसके बाद बाकी जो फीसद में इसके अलावा जो है बहुत सारी गैसेस और उसके अलावा अभी बुखारात भी पाए जाते हैं। ये सब मिला करके एक आमेज़ा बनता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सबक अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।